सर आपका नाम? देशराज मेरा। मेरा जी। टीका उका लगा क्या है एकदम? टीका तो हमेशा रहेगा ये। हाँ। तो आपके लिए तो फिर राम मंदिर बन ही गया है, आपको क्या चाहिए? आप मंदिर बनाने से वो समाज का कल्याण तो नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा? कल्याण तो समाज के कार्य करने से होगा, उनकी कमियों को दूर करने से होगा। कार्य तो कर ही रही है, बीजेपी नहीं कर रही। कहाँ कर रही है? अगर कर रही हो तो फिर ये जनसभा इतनी बड़ी लगी हुई है क्यों होती है? नहीं कर रही बीजेपी का? नहीं, काम कहाँ कर रही दिल्ली में कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ होना है, जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। कौन कौन से वादे? 2500। आपके घर में कितने लोग हैं 2500 के दावेदार? मेरी 3 बहुएं हैं। अच्छा, तो तीनों के 2500 मिला लीजिए, कितने हुए? 7500। आए कि नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। आपके घर में तो मोटा राशि आने वाला था। नहीं आए ना। 15 राशि के तो 15-15 हजार भी बोला था कि 15 हजार हर खाते में जाएगा। 15 लाख बोला था सर। सर हम तो 15 हजार ही दे दें, लाख को तो छोड़िए। आप क्या कह रहे थे? 1993 में भी इनकी सरकार बनी थी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज। तो पिछली बार का भी ये इनका रिकॉर्ड रहा है। हो सकता है कि 1 साल के अंदर मोदी जी फिर इनको रेखा गुप्ता को हटा करके फिर उसी पैटर्न में। आप लोग तो एकदम रेखा गुप्ता के पीछे पड़ गए, बदलवा के रहेंगे। हम रेखा गुप्ता के पीछे नहीं पड़े हैं। नहीं, 2014 में मोदी जी ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई खत्म हुई, आज 11 साल इनको हो गए। इन्होंने बोला कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सारे बलात्कारी इनकी पार्टी में है। आज दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां हटाई जा रही है, मैं कहता हूँ कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे सरकारी पानी के मीटर लगाए, बिजली के बिल मीटर लगाए। मुझे लगता है कि उन लोगों पे FIR होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था ना अपने वादे में कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, जो वादा किया था ये एक जुमला था। जिस तरीके से 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जुमला था। इन्होंने कहा था, बहनों को सौगात दी थी कि हर महीने 2500 रुपये महीना देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर हर त्योहार पे गैस सिलेंडर देंगे साल में, वो भी नहीं दिया। तो ये जो झूठों की सरकार है, ये कोई वादा करके सब वादों को पानी फेर देता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी इनके चुनावी वादे में जो उन्होंने कहा था वो सब झूठे हैं। लेकिन अभी तो रेखा गुप्ता कह रही है ना कि अब नहीं टूटेगी झुग्गियाँ। तो मैडम एक बात की ना, अब रही कहाँ झुग्गियाँ, रही कहाँ? जब इन्होंने कहा कि झुग्गियाँ नहीं टूटेंगे, तो जब कह रहे जब दिल्ली में से 90% झुग्गी तोड़ चुके हैं ये। तो मैं ये कहता हूँ कि ये झुग्गी तोड़ रहे हैं तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी FIR होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे पानी के मीटर लगाए थे, बिजली लगाई थी, दुनिया भर की जो फैसिलिटी थी, उन अधिकारियों पे भी FIR दर्ज होनी चाहिए। रेखा गुप्ता तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की सरकार ने भी दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया। 50,000 घर बनाए थे, ढंग से किसी को बांटे नहीं। मैडम ये 2013 की बात थी। 2013 के अंदर जो होते नागलोई के अंदर 14-55 हजार फ्लैट जो तैयार हो चुके थे, वो 2014 में विधानसभा के बाद उन झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं उनको दिए जाने चाहिए थे। 2014 के बाद एक झूठी सरकार आई, उनने लोगों को झांसा लेके एक झूठी सरकार बनाई। 2014 के बाद कांग्रेस हार गई चुनाव। उसके बाद जब केजरीवाल की सरकार बनी, इन्होंने कहा अगर आज हम वो फ्लैट गरीबों को दे देते हैं तो कहीं लोगों के ये मंशा ना हो जाए कि ये फ्लैट जो है हमें कांग्रेस से प्रोवाइड किए थे, कांग्रेस ने दिए थे। उसके बाद 2014 के बाद बीजेपी सरकार में आई भाजपा, तो भाजपा भी दे सकती थी पर उन्होंने भी नहीं दिए। इसी वजह से कहीं इनका वोट बैंक मजबूत ना हो जाए, क्योंकि वो कांग्रेस की देन थी। चलिए सर, ये तो मानते हैं ना कि एक लंबे अरसे के बाद सरकार आई है तो थोड़ा समय लगता है काम करने में, समय तो दीजिए। मेरे ख्याल 5 महीने तो हो गए होंगे। उनसे 5 महीने में नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई। 8 अप्रैल को वायदा था 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आने, जुमला गया, आज तक नहीं आए। और जैसे 5 महीने के अंदर आज दिल्ली के अंदर फ्लड बन जाता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं, तो क्या इतना टाइम लगता है? कि हमारी कोई रेखा गुप्ता को तो करना नहीं है डिसिल्टिंग, करनी तो एजेंसी को है ना। उन्होंने अपनी मंशा को, जिस तरह से केजरीवाल की मंशा थी ना, उसने ड्रेनेज डिसिल्टिंग के काम ना करके उसने जो है उन पैसों को खाया। वही काम रेखा गुप्ता ने किया। ये तो जब फ्लड बनने लगा, ज़्यादा होने लगा, तो कहीं कहीं नाले अब निकाले जा रहे हैं। वही नाले जो निकल रहे हैं वही वापसी बारिश में वापस नाले में पानी भर जाता है, वही गंदा हो जाता है। आज दिल्ली के अंदर 4 महीने बहुत होते हैं, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरी ड्रेनेज डिसिल्टिंग हो सकती थी। आज सीवरेज सिस्टम का ये है कि सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं और उसमें से जो मल बह रहा है आप निकल नहीं सकते। हम एक पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ भी हमारे यहाँ
शिविरों का ये बुरा हाल है, कंप्लेंट कर करके रह गए कि जी लाइन बैठ गई। अरे भाई लाइन बैठ गई तो उसे ठीक कराओ, क्या इतना समय लगता है? एजेंसी ने काम करना, उनको उनके पास फंड प्रोवाइड होता है, मशीनरी होती है, जल बोर्ड के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये है कोई विधायक सुनने को राजी नहीं है। एक उनके अच्छे उनको ऑफिस दे दिए, कांग्रेस के समय तो ऑफिस थे नहीं, लेकिन फिर भी विधायक फील्ड में रहते थे, काम करते थे। हमारे समय में कभी दिल्ली, जो कांग्रेस के समय में कभी दिल्ली के अंदर फ्लड नहीं बन पाया। महंगाई को देख लो, आज जिस तरह से झुग्गियां तोड़ी गई है, शर्म आती है। मेरी उम्र है, कुछ बहनें तो बेचारी बच्चा पैदा करके छोटा सा बच्चा लिया हुआ है, उनके घर तोड़ दे, रात को 3 बजे पहुंच गए। इतनी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम रात को आप चोरी छुपे नोटिस लगा के जाते हैं, फोटो खींचते हैं और उसे फाड़ देते हैं। ऐसा हमारे संज्ञान में आया, हमने देखा है। और उसके बाद 3 बजे जाके आप झुग्गियां तोड़ने का उनको कहते खाली करो, झुग्गियां तोड़नी। ये कोई आदत कोई थी है? बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल खराब हो गए, किताबें खराब हो गई, स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, क्या भविष्य होगा उन बच्चों का? आप जो जितने भी वायदे मोदी जी पिछले 11 साल से, एक तरफ तो कहती है रेखा गुप्ता कि हम 700 करोड़ का फंड आवंटित करेंगे झुग्गी वासियों के लिए, दूसरी तरफ कहती हैं कि जो झुग्गियां टूटनी है वो तो टूटेंगी, हम क्या कर सकते हैं? करना क्या चाहती है? क्यों टूटेगी? सरकार होती किस लिए? मैं अपने घर का मुखिया हूँ, अगर जो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे मैं ही तो रोकूंगा, चाहे वो कोर्ट से हो, पुलिस से हो, मैं उसे कोशिश करूंगा। ये इलीगल है तो हम क्या करें? देखिए, अरे आप सरकार में बैठी हैं, लीगल का क्या मतलब होता है? आप कोर्ट में जाइए, बोलिए कि भाई हम इस चीज को जो है, हम इस चीज को रुकवाना चाहते हैं या हम चीज का स्टे लेना चाहते हैं। उनके वैकल्पिक आप कह रहे हैं कि नियत नहीं है देने की, क्योंकि अब झुग्गियां टूट जाएंगी तो फंड का होगा क्या? कहाँ से लाओगे फंड का? किसको दोगे? अगर ये झुग्गियां अनलीगल हैं तो वो वोटर भी अनलीगल है, अगर वो वोटर अनलीगल हैं तो ये सरकार भी अनलीगल है। जिनके वोट से ये सरकार बनी है, ये सरकार अनलीगल है। रेखा गुप्ता को तत्कालीन जो है इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद फिर झुग्गियों को तोड़ें, उसके बाद आकर के यहाँ इलेक्शन लड़के देखें। अगर उन्हें वोट मिल जाए और सरकार में आ जाए तो मैं सरकार में मोदी जी को और शाह जी को और रेखा गुप्ता को चैलेंज करता हूँ कि वो सरकार बना के दिखा लें। ये बात है, तो आप कह रहे हैं कि जिन झुग्गियों के दम पे वोट जीत के आई हैं आज उन्हीं को तोड़ रही हैं? बिल्कुल, उन्हीं को, जिनके ये लोकतंत्र है, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो कह रही है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया अपने वोट के लिए। नहीं, अपने वोट के लिए जो झुग्गी में रह रहे हैं, जो गरीब तबका है, वो भी इस देश का निवासी है, वो बाहर का तो नहीं है। और जब इस देश का निवासी है और अगर वो कह रहे हैं कि अगर झुग्गियां इलीगल हैं तो सीएम रेखा गुप्ता की सरकार भी इलीगल है। बिल्कुल अनलीगल है, क्योंकि उन्हीं के वोटों से ये सरकार बनी है, और अगर सरकार इनसे बनी है तो ये सरकार अनलीगल है। आपको पता है कि ये आदेश हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट में, सभी लोग झुग्गियों में रात बिताएंगे, ठीक है? और झुग्गियों में रात बिता रहे हो, आप वहाँ खाना खा रहे हो, वहाँ सो रहे हो, तो फिर भाई वो झुग्गी आज कैसे इलीगल हो गई? यदि सेंटर में सरकार कोई और होती तो हम मान लेते कि भाई लीगल का मामला है। जब केंद्र में जो सरकार बैठी है, कांग्रेस के टाइम में जो सीलिंग हुई, उसके लिए कांग्रेस कम से कम 11 बार वहां से स्टे लेके आई और दुकानों की सीलिंग रुकवाई। तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। अब मैं कहता हूँ 4 इंजन के 5वीं भी बन जाए, लेकिन कोई इंजन काम तो नहीं कर रहा ना, कोई काम तो करे इंजन। आज जो यहाँ पर हमें आना पड़ा, ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चों की किताबें, बैग, स्कूल सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ उनका बेचारों को दब गया है। 3 बजे आके झुग्गियां तोड़ने लगे, आप बलडोजर चला रहे, जबरदस्ती उनकी नींद खराब करके उनको खाली करवा रहे। महंगाई से पहले ही तरसते हैं, 900 1000 रुपए के सिलेंडर से, 60 रुपए किलो के आटे से। आप ये देखिए, वो एक 8-10 हजार कमाने वाला आदमी झुग्गियां तोड़ने के बाद 10,000 रुपए का किराया कहाँ से दे? दिल्ली की जनता ने भरोसा भी तो किया ना बीजेपी की बातों पे, उनके जुमलों पे। मैडम, झुग्गी वालों ने भी तो भरोसा किया कि हमें झुग्गियों के बदले मकान मिलेंगे, यही मकान मिलेंगे। तो क्या फंस गए वो तो। भाई एक मैडम देखिए, पूरे जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी जो बोलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता। अब रेखा गुप्ता भी वही काम कर रही है, इन्होंने इसी तरह 5 साल पूरे कर, और ये इसी तरह रेखा गुप्ता की जिस तरीके से कार्यकाल चल रहा है अभी, जैसे आपने 5 महीने हुए हैं, 5 साल पूरे होने के चांसेस हैं? मुझे तो ऐसा है मैडम, 5 साल तो ये पूरे करेंगे, और 5 साल ऐसे ही समय पास करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। इसी तरह करते जाएंगे, काम कुछ इन्होंने करना नहीं है, इन्होंने जमीन स्तर पे आना नहीं है।
लोगों की इन्होंने कोई सुननी नहीं है। इनके विधायक अभी से किसी की बात नहीं मान रहे, सुन रहे। आप इनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो विकास देखा पहले, और वही झुग्गी वाले बूढ़े हो गए वहाँ पर, उनके बच्चे जवान हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन आज उनके बच्चे परेशान। हाँ, आप क्या कह रहे थे? 1993 में भी इनकी सरकार बनी थी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज। तो पिछली बार का भी ये इनका रिकॉर्ड रहा है। हो सकता है कि 1 साल के अंदर मोदी जी फिर इनको रेखा गुप्ता को हटा करके फिर उसी पैटर्न में। आप लोग तो एकदम रेखा गुप्ता के पीछे पड़ गए, बदलवा के रहेंगे। हम रेखा गुप्ता के पीछे नहीं पड़े हैं, हम तो इस जनता की आवाज के लिए हम साथ जनता के खड़े हैं। क्योंकि अगर झुग्गियां मतलब अवैध आप ये कह रहे हैं कि भाजपा दिल्ली नहीं संभाल पा रही है? बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। जब भाजपा देश भी नहीं संभाल पा रही है, भाजपा देश भी नहीं संभाल पा रही है। अगर ये झुग्गियां अवैध थी, जब विपक्ष में थे क्यों नहीं कह रहे थे कि ये झुग्गियां अवैध हैं? कहते, उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन में आते और फिर इलेक्शन जीत के दिखाते। तो अमित शाह कहते तो है कि चुनावी जुमले होते हैं। बिल्कुल, अमित शाह तो जुमला तो उन्होंने साबित कर दिया है 2014 में। कुछ बातें होती हैं जो चुनाव में कह देते हैं कुछ नेता। बातें नहीं, 2014 में मोदी जी ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई खत्म हुई, आज 11 साल इनको हो गए। इन्होंने बोला कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सारे बलात्कारी इनकी पार्टी में है। तो इससे ये साबित होता है। इन्होंने बोला बुलेट ट्रेन आएगी, 11 साल में बुलेट ट्रेन नहीं आई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि 2022 में अब बुलेट ट्रेन बिहार जाएगी क्योंकि बिहार में चुनाव है। कहीं नहीं, इन्होंने ये तो सबको यही जुमला दिखाते हैं। अब देखो बिहार में एक देश के बराबर, 2 देशों के बराबर तुम लोगों को घर बांटे जा रहे हैं क्योंकि अब बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है, इनको पता था बिहार में हार जाएंगे, इसलिए ये SIR लेके आ गए। ठीक है, जब ये लोकसभा लड़ रहे थे तो वहाँ के वोटर सारे जेन्युइन थे, वहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं था। शर्म आनी चाहिए कि बिहारियों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं, इस देश के नागरिकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पहले जो नाम मोदी क्या जी की आपका? सरकार, मेरा नाम नबी अहमद है। 2014 में जब मोदी जी की ये 2024 में जो मोदी जी की सरकार बनी, तो ये सरकार भी अवैध है, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि बिहार से जो इन्होंने वोट लिया तो उस टाइम पे वहाँ पे जो इनके 12, 15, 20 MP जो आए तो वो फिर वोटर वैलिड थे। और आज विधानसभा में ये दिल्ली की जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और जिस तरीके से बीजेपी अपना पुराना निकालती है एक और इतिहास। बात बताऊं आपको, मोदी जी ने गुजरात में जाकर के महाराष्ट्र में बोला कि गुजरात मॉडल लाएंगे और हम देश को जो है गुजरात जैसा बना देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र से वो मध्य प्रदेश पहुंचे, मध्य प्रदेश को गुजरात बना रहे थे। फिर राजस्थान पहुंचे, राजस्थान को गुजरात बना रहे थे। बिहार में तो इन्होंने कहा कि हम जो है बिहारियों को स्पेशल पैकेज देंगे। वो पैकेज कहाँ है? मैं बिहार की जनता से ये बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वहाँ पे भाजपा वाले आए तो पूछना कि वो पैकेज कहाँ गया। जो 2000 आज से 10 साल पहले जो आप पैकेज नीतीश कुमार के साथ बांटना चाह रहे थे, वो पैकेज अभी तक नहीं बांटे, लेकिन अब फिर बिहार को भी गुजरात बनाने के पैटर्न पे लाना चाह रहे हैं। यानी कि ये जनता को दिल्ली का 5 साल कैसे देख रहे हैं आप? पूरा कर पाएंगी रेखा जी? मैं तो कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर का बदला जाएगा। मैं आपको अभी एडवांस में मेरी ये भविष्यवाणी है कि ये इनका जो है चीफ मिनिस्टर पहले वाला खेल खेलेंगे। बिल्कुल पहले वाला, वो 93 का इनका एक्सपीरियंस है। 93 में 3 करे थे, अब के कहीं 5 ना कर दें। 5 साल में 5 ना हो जाए इनके। ये भी बराबरी मिलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सबको मौका मिलना चाहिए। अभी इनके जो है वो जो क्या नाम है, साहेब सिंह वर्मा के जो लड़के हैं, परवेश वर्मा, अभी उनका भी नंबर आएगा। फिर उसके बाद वो जो रिंकिया के पापा हैं, उनका भी अभी नंबर अच्छा, रिंकिया के पापा का भी नंबर है। उनका भी नंबर आएगा। ठीक है, वो भी बड़े सपने संजोए बैठे हुए। अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैडम, सबका नंबर आएगा। सब क्यू में, लाइन में है, तो सबको बारी बारी। और बीजेपी का तो इतिहास रहा है, इन्होंने जो है 2-2 मुख्यमंत्री, 2-2 प्रधानमंत्री। जब वाजपेयी जी के जमाने में इन्होंने देखा अडवाणी जी नहीं मान रहे, तो वाजपेयी जी के साथ डिप्टी CM, पहली बार भारत में अगर कोई डिप्टी CM बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अडवाणी जी बने थे। क्यों बने थे? डिप्टी PM क्यों बने थे? क्योंकि सबको खुश रखना है। ये सबका साथ और सबका विकास है। सही बात है, सबका साथ सबका विकास ऐसे ही करते हैं। पार्टी से शुरू होता है सबका साथ सबका विकास। आप बताइए सर, आपका नाम? देशराज मेरा जी। टीका का लगा क्या है एकदम? टीका तो हमेशा रहेगा ये। तो आपके लिए तो फिर राम मंदिर बन ही गया, आपको क्या चाहिए? आप मंदिर बनाने से वो समाज का कल्याण तो नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा? कल्याण तो समाज के कार्य करने से होगा, उनकी फिल्मों को दूर करने से होगा। कार्य तो कर ही रही है, बीजेपी नहीं कर रही। कहाँ कर रही है? अगर कर रही हो तो फिर ये जनसभा इतनी बड़ी लगी हुई है क्यों होती है? नहीं कर रही बीजेपी का? नहीं, काम कहाँ कर रही दिल्ली में कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ होना है, जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। कौन कौन से वादे? 2500। आपके घर में कितने लोग हैं 2500 के दावेदार? कोई भी नहीं है। महिलाएं आपके घर में? हाँ, महिलाएं। कौन कौन है? मेरी 3 बहुएं हैं। अच्छा, तो तीनों के 2500 मिला लीजिए, कितने हुए? 7500। आए कि नहीं आए? नहीं आए।
नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए। आपके घर में तो मोटा राशि आने वाला था। नहीं आए ना। 15 राशि के तो 15-15 हजार भी बोला था कि 15 हजार हर खाते में जाएगा। 15 लाख बोला था सर। सर हम तो 15 हजार ही दे दें, लाख को तो छोड़िए। सही बात है, 15,000 ही दे दें। दें। 15 लाख की तो बहुत दूर की बातें हैं। चलिए, तो मैं बहुत-बहुत आपके हाँ। दी जनता लाइव से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता की आवाज़ को सुना। इसके लिए आप बहुत आभारी काम कर रहे हैं, सच्चाई का काम कर रहे हैं, एक जनता की आवाज़ को आप पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहरा जी, धन्यवाद।